काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन। सारांश। भारतीय काव्यशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र, रीतिकालीन काव्यशास्त्र तथा हिंदी काव्यशास्त्र इन तीन खंडों से मिलकर बना है। काव्यशास्त्र के अध्ययन के लिए काव्य के स्वरूप एवं लक्षणों को जाना गया। वाक्यम रसात्मक काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम आदि परिभाषाएं जहां काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं, वहीं यह भी बताती हैं कि रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा औचित्य काव्य के लक्षण हैं। प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास आदि काव्य रचना के आवश्यक प्रेरक तत्व हैं तथा यश प्राप्त करना, मनोरंजन करना, लोक कल्याण करना काव्य के प्रयोजन है। संस्कृत काव्यशास्त्र ही मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र है, क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र के पश्चात रीतिकालीन काव्यशास्त्र हो या हिंदी काव्यशास्त्र, उनमें संस्कृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा ही निरंतर प्रवाहित होती रही है। रीतिकालीन या हिंदी काव्यशास्त्रियों ने किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं की। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र संस्कृत काव्यशास्त्र का ही रूप है। भारतीय काव्यशास्त्र काव्य का मेरुदंड है। काव्य के सभी लक्षणों के अपने अपने संप्रदाय और सिद्धांत हैं। इनके प्रकार उपप्रकार हैं। काव्य के सभी लक्षण, चाहे रस हो या अलंकार, रीति हो या वक्रोक्ति, ध्वनि हो या औचित्य, सभी एक दूसरे से संबंधित है। रस, रीति और औचित्य सर्वसमावेशी लक्षण हैं। ये सभी काव्य में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। अलंकार बाह्य यानी शारीरिक होने के साथ साथ आत्मा का गुण भी है, जिससे आत्मा अलंकृत और प्रभासंपन्न होती है। वक्रोक्ति भी अलंकार का एक रूप है तथा ध्वनि भी काव्य के सभी प्रकारों में न्यूनाधिक हो या प्रबल और सटीक उपस्थित अवश्य होती है, बल्कि ध्वनि युक्त काव्य को ही कुछ काव्यशास्त्रियों ने उत्तम काव्य की संज्ञा दी है। काव्य के इन लक्षणों के संस्थापक या प्रवर्तक काव्यशास्त्र के आचार्य हैं। जैसे रस के भरतमुनि, अलंकार के भामह, रीति के वामन, वक्रोक्ति के कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन, औचित्य के क्षिमेंद्र दृश्य हो या श्रव्य, काव्य के अनेक भेदोभेद हैं, जिनकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनका अध्ययन किए बिना काव्य के पूर्ण स्वरूप, उपयोगिता, महत्व और भूमिका को नहीं जाना जा सकता। काव्यशास्त्रियों के काव्य हेतु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। न्याय दर्शन का हेतु भी इनसे अंशतः मिलता जुलता है। दर्शन शास्त्र में इसे कारण कहा जाता है। हेतु अर्थात वे साधन जो काव्य रचना में कवि के सहायक होते हैं। कुछ आचार्य प्रतिभा को काव्यत्व का बीज मानते हैं और उसे ही हेतु स्वीकार करते हैं। हेतु या कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान और निमित्त। अग्निपुराण में लोक व्यवहार तथा वेद के ज्ञान को काव्य प्रतिभा की योनि कहा गया है तथा सिद्ध किए गए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है उसे अयोनिज कहा गया है। इससे काव्य के तीन हेतुओं का पता चलता है: काव्य प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। भारतीय साहित्य में प्रतिभा को बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु कुछ लोगों का यह भी विचार है कि साधना द्वारा काव्य रचना की शक्ति एवं प्रतिभा संवर्धित की जा सकती है। पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रतिभा के संबंध में प्रायः मत यह है कि यह जन्मजाति होती है। कुछ लोगों ने काव्य की शक्ति, प्रतिभा को दो रूपों में देखा है: सहजा और उत्पाद्या। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान रुद्रट के विचार में सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या शास्त्र, लोकानुभव और संगत आदि से प्राप्त हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि सहजा और उत्पाद्या, इन दोनों ही काव्य प्रतिभाओं में अंतर किया जा सकता है। सहजा प्रतिभा अधिक क्षमताशाली, स्वतः स्फूर्त और अजस्र सर्जनाशक्ति है, जबकि इसकी तुलना में उत्पाद्या प्रतिभा कम बलशाली, अविशिष्ट, प्रेरणास्फूर्त और कभी कभी जागृत सर्जना शक्ति है। दोनों में अंतर होते हुए भी यह विचारणीय है कि क्या जन्मजात या सहजा प्रतिभा के न होने पर भी उसे सत्संग या प्रयत्न आदि से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि उत्पाद्या प्रतिभा के रूप में जो शक्ति काम करती है वह वास्तव में सुषुप्त किंतु सहजा प्रतिभा शक्ति ही है, और दूसरा मत यह है कि जन्म से अथवा संस्कार से प्रतिभा न होते हुए भी वह प्रयत्न द्वारा अर्जित की जा सकती है। काव्य रचना के प्रसंग में प्रतिभा के साथ साथ साधना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिभा का विकास साधना द्वारा होता है। जागृत प्रतिभा या काव्य के संस्कार अनवरत साधना से भली भांति प्रस्फुटित होते हैं। काव्य के सामान्यतः दो प्रयोजन माने जाते हैं: आनंद की प्राप्ति और लोक कल्याण। भरतमुनि लिखते हैं, यह नाट्य काव्य धर्म, यश, आयु, हित और वृद्धि का अभिवर्धक और लोकोपदेश के लिए है। धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष ये चारों जीवन के पुरुषार्थ माने जाते हैं। इन पुरुषाओं के बीच आपसी तारतम्य है। एक के बाद हम दूसरा पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर फिर वह साध्य के स्थान पर साधन बन जाता है। इन साधनों के तारतम्य में अंतिम साध्य मोक्ष है, जो साधन नहीं बनता। मोक्ष के अंतर्गत जो ध्वनि है वह निषेधार्थपूर्ण है, विधेयतापूर्ण नहीं। मोक्ष अर्थात जीवन से निष्क्रमण। यदि जीवन से निष्क्रमण का तात्पर्य जीवन के आनंद से निष्क्रमण है तो कोई नहीं चाहेगा। अतः इसका तात्पर्य हुआ जीवन के दुखों से निष्कृति या मुक्ति। जीवन सुख दुखात्मक है, अतः जब उसके दुखों से कोई मुक्त होना चाहता है तो उसके सुखों से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः मुक्ति आनंदहीन हुई, वह स्थिति तो जड़-सी हुई। यह जीवन को दुखपूर्ण मानने की धारणा या परिणाम है। परंतु साहित्य या काव्य की कल्पना दूसरे प्रकार की है। वह जीवन के दुखों को भी सुखों में परिणत करने का साधन है। हमारे जीवन के दुखानुभव जब काव्य या साहित्य का रूप धारण करके आते हैं तब वे हमें दुख नहीं वरन सुख ही देते हैं। काव्य में रस का भी यही रहस्य है। रस के अंतर्गत जीवन की सुख दुखात्मक अनुभूतियां आनंद में परिणत हो जाती हैं। अतः काव्यशास्त्र का अध्ययन किए बिना हमें किसी भी काव्य अथवा कवि के गुण दोषों का भी पता नहीं चल सकता और काव्यगत वास्तविक आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी।